इस वीडियो में हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या लवण के जलीय विश्लेषण के विषय में पढ़ेंगे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वह प्रोसेस या प्रक्रिया है जब सॉल्ट और वाटर रिएक्ट करके एसिड यानी अम्ल और बेस यानी क्षार देते हैं। यह अभिक्रिया या रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया के ऑपोजिट या विपरीत होता है। जब सॉल्ट का पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जल के H+ आयन और OH- आयन से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्यूशन यानी विलयन या तो एसिडिक या अम्लीय, बेसिक या क्षारीय तथा न्यूट्रल या उदासीन हो जाता है। सभी सॉल्ट्स या लवण जल में कंप्लीटली आयोनाइज या पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। इसके अनुसार लवण का जलीय विश्लेषण या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस दो प्रकार की होती है: धन आयनिक जलीय विश्लेषण या कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। जब लवण या सॉल्ट के वाटर के साथ अभिक्रिया या रिएक्ट करने से बनने वाले अम्ल या एसिड और क्षार या बेस में एसिड स्ट्रॉन्ग या प्रबल हो तो वह कंप्लीटली आयोनाइज या पूर्णतः वियोजित हो जाता है और H+ आयंस दे देता है, परंतु बेस या क्षार निर्बल या वीक होने के कारण OH- आयंस नहीं दे पाता। इसलिए सॉल्यूशन या विलयन में H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता बढ़ जाती है और सॉल्यूशन अम्लीय या एसिडिक हो जाता है। ऋण आयनिक जलीय विश्लेषण या एनायनिक हाइड्रोलिसिस। जब लवण या सॉल्ट के वाटर के साथ क्रिया या रिएक्ट करने से बनने वाले अम्ल या एसिड और क्षार या बेस में से क्षार स्ट्रॉन्ग या प्रबल हो तो वह पूर्णतः वियोजित या कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है और OH- आयंस दे देता है, परंतु एसिड या अम्ल निर्बल या वीक होने के कारण H+ आयंस नहीं दे पाता। इसलिए सॉल्यूशन या विलयन में OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता बढ़ जाती है और सॉल्यूशन क्षारीय या अल्कलाइन हो जाता है। अगले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या लवण के जलीय विश्लेषण के इस वीडियो में हम लोग लवण के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से बनने वाले लवण। इसके उदाहरण KCl, NaCl, Na2SO4, KNO3 आदि हैं। जैसे KCl K+ और Cl- आयंस में कंप्लीटली आयोनाइज या पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है और वाटर वीकली आयोनाइजेबल है तो आंशिक रूप से या पार्शियली H+ आयंस और OH- आयंस देता है। इसलिए वाटर में KCl KOH और HCl बना देता है। अब क्योंकि ये दोनों ही कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, इसलिए ना तो सॉल्यूशन एसिडिक या अम्लीय रहेगा, ना ही अल्कलाइन या क्षारीय रहेगा, अपितु न्यूट्रल या उदासीन हो जाएगा। सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस या निर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बनने वाले लवण। इसके उदाहरण CH3COONa, Na3PO4 आदि हैं। इस तरह के सॉल्ट्स जैसे कि CH3COONa वाटर के साथ वीक एसिड यानी CH3COH और स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH देते हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट यानी पूर्णतः वियोजित हो जाता है, इसलिए सॉल्यूशन या विलयन में OH आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और सॉल्यूशन अल्कलाइन या क्षारीय हो जाता है। इसी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालने के लिए वाटर में डिसॉल्व होने पर salts finally same ions cancel होने के बाद acetate ion plus water gives acetic acid and hydroxyl ion.
अभी इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम के लॉज लगाने पर और क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए उसे कांस्टेंट लेने पर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट या हाइड्रोलिसिस स्थिरांक मोलर कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन और मोलर कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड अपॉन एसीटेट आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के बराबर आता है। अगर हम KH, KA और KW के बीच में रिलेशन स्थापित करना चाहें जिसमें KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, KA डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड आएगा एसीटेट आयन इनटू हाइड्रोजन आयन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड का मोलर कॉन्सेंट्रेशन और KW आएगा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। इस तरीके से KH आता है KW अपॉन KA। इसी सॉल्ट की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस या जलीय विश्लेषण की कोटि निकालने के लिए अगर C सॉल्ट की वाटर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और X डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है जिसकी परिभाषा है अमाउंट ऑफ सॉल्ट दैट हैज अंडरगॉन हाइड्रोलिसिस एट इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था पे सॉल्ट की वह मात्रा जिसने हाइड्रोलिसिस करी, तो इस अभिक्रिया के लिए स्टार्टिंग टाइम 0 पर केवल सॉल्ट यानी एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन C के बराबर है और एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्सिल आयन क्योंकि बने नहीं है इसलिए उनकी कॉन्सेंट्रेशन 0 है। आफ्टर टाइम T C इंटू 1 माइनस एक्स एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी और CX एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी। इस प्रकार से फाइनली X जो कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू C के बराबर आएगा। इससे तीन बड़े इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकलते हैं। जितना वीक एसिड है उतना ही उसका KA कम होगा यानी X ज्यादा होगा। दूसरा KW क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है इसलिए X भी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। और तीसरा क्योंकि X कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए X डाइल्यूशन पर बढ़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट को आगे पढ़ेंगे। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनने वाले लवण या सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, फॉर एग्जाम्पल NH4Cl, NH4NO3 etc. इस प्रकार के सॉल्ट्स जैसे कि NH4Cl वाटर के साथ वीक बेस यानी NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl बनाते हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज या पूर्णतः वियोजित हो जाता है इसलिए सॉल्यूशन या विलयन में H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता बढ़ जाती है और सॉल्यूशन एसिडिक या अम्लीय हो जाता है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट या हाइड्रोलिसिस स्थिरांक निकालने के लिए जब सॉल्ट को जल में घोला जाता है तो सेम आयंस कैंसिल होने के बाद NH4 plus H2O gives NH4OH plus H plus बचता है। इस रिएक्शन के लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH है मोलर मास ऑफ NH4OH मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ H plus डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NH4 प्लस। वाटर क्योंकि मीडियम है और क्वांटिटी या मात्रा में बहुत अधिक है इसलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट ले ली गई है। अगर KH, KW और KB में रिलेशन स्थापित करना हो तो KB जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस या क्षार के लिए वियोजन स्थिरांक NH4OH gives NH4 plus OH minus, तो Kb होगा NH4 प्लस का मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस का मोलर मास डिवाइडेड बाय NH4OH का मोलर मास। इसी तरीके से जल का आयनिक गुणांक या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू H+ आयन का मोलर मास और OH माइनस आयन का मोलर मास। तो Kb सब्स्टिट्यूट करने के बाद आएगा KW अपॉन KH या KH आएगा KW अपॉन KB। इसी सॉल्ट की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस या जलीय विश्लेषण की कोटि निकालने के लिए C इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या प्रारंभिक सांद्रता इन मोल्स पर लीटर और X डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी कि सॉल्ट की वह मात्रा
जिसका साम्य पर जलीय विश्लेषण हुआ है, that is amount of salt that has undergone hydrolysis at equilibrium. तो NH4 plus ion plus H2O gives NH4OH plus H plus. जब टाइम 0 है और रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तब कॉन्सेंट्रेशन केवल NH4 प्लस आयन की है, जबकि NH4OH और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0 है क्योंकि वो बने नहीं हैं। कुछ देर के बाद जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गई है तो NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई C1-X, जबकि NH4OH और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन CX हो गई। इस प्रकार से KH जो कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है वो फाइनली आता है CX स्क्वायर के बराबर और X आएगा फाइनली अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C। इससे 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जितना ही वीक बेस है उसका KB उतना ही कम होगा, इसका मतलब X उतना ज्यादा होगा। KW टेम्परेचर के साथ बढ़ता है इसलिए X भी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा और क्योंकि X कॉन्सेंट्रेशन यानी C के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए X डाइल्यूशन के साथ साथ बढ़ता है। सॉल्ट्स के फोर्थ प्रकार के साथ आगे बढ़ते हैं। CH3COONH4 जो कि सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस का है, ये जब वाटर में घुलता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड देता है। क्योंकि दोनों ही वीक हैं इसलिए सॉल्यूशन में ना तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है और ना ही OH माइनस की, और सॉल्यूशन न्यूट्रल रहता है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट या हाइड्रोलिसिस स्थिरांक निकालने के लिए जब सॉल्ट को जल में घोला जाता है तो NH4 प्लस CH3COO माइनस प्लस वाटर गिव्स NH4OH प्लस CH3COOH बचता है। इस रिएक्शन के लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH है मोलर मास ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड multiplied by molar mass of acetic acid divided by molar mass of ammonium ion NH4 plus multiplied by molar mass of acetate ion that is CH3COO minus। वाटर क्योंकि मीडियम है और मात्रा में या क्वांटिटी में बहुत अधिक है इसलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट ले ली गई है। अगर हमें KH, KW, KA और KB में रिलेशन स्थापित करना हो तो KA जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड यानी अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक है, वह आएगा CH3COO माइनस का मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन आयन का मोलर मास अपॉन एसिटिक एसिड का मोलर मास। KB जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस या क्षार का वियोजन स्थिरांक है, वह आएगा अमोनियम आयन NH4 प्लस का मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोक्सिल आयन का मोलर मास डिवाइडेड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास। और KW जो कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या जल का आयनिक गुणांक है, वह आएगा हाइड्रोजन आयन का मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोक्सिल आयन का मोलर मास। तो इस तरीके से फाइनली KW is equal to KA into KB into KH या KH जो कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट या हाइड्रोलिसिस स्थिरांक है, वह आएगा KW अपॉन KA into KB। इसी सॉल्ट की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस या जलीय विश्लेषण की कोटि निकालने के लिए C जो कि लवण या सॉल्ट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या प्रारंभिक सांद्रता है मोल्स पर लीटर में, और X जो कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी कि सॉल्ट की वह मात्रा जिसका साम्य पर जलीय विश्लेषण हुआ है, तो NH4 प्लस CH3COO माइनस प्लस वाटर गिव्स NH4OH प्लस एसिटिक एसिड CH3COH। जब टाइम 0 है यानी कि अभिक्रिया या रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है तो कॉन्सेंट्रेशन केवल सॉल्ट की है, इसलिए अमोनियम आयन NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन C और एसिटेट आयन CH3COO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन C है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0 है। कुछ देर बाद जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हुई तो अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो गई C1-X
एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो गई C1-X, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन CX हो गई। इस प्रकार से KH आया x² का होल स्क्वायर। क्योंकि x 1 के सामने बहुत छोटा है, इसलिए 1 - x 1 के बराबर लेते हुए KH या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आया x² के बराबर। तो फाइनली x जो कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वह आया √KW/KA × KB। इससे 3 बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष या कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं। पहला, x जो कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस या जलीय विश्लेषण की कोटि है वह कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा, जितना ही क्षार दुर्बल होगा या वीक होगा उसका Kb उतना ही कम होगा और x उतना ही ज्यादा होगा। तीसरा, Kw क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इसलिए x भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और चौथा, जितना एसिड वीक होगा उसका Ka उतना ही कम होगा, इसका मतलब x उतना ही ज्यादा होगा। आई होप अब तक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और सॉल्ट के प्रकार व उनके सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। तो अब इन्हीं पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल। आयनाइजेशन कांस्टेंट एसिटिक एसिड का दिया है जो कि आयनाइजेशन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक के बराबर एक ही चीज है। आयनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट एक ही बात है। अभी इसमें दो वैल्यूज दी हुई है Kw और Ka की, और सॉल्ट के लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालनी है। तो फॉर्मूला बेस बिल्कुल वैल्यू पुट करके KH का फॉर्मूला Kw/Ka से KH निकल जाएगा और x का फॉर्मूला √KH/C इसी तरीके से कैलकुलेट करके x का निकल जाएगी वैल्यू। बेनिलीनियम क्लोराइड C6H5NH3Cl जो कि एक सॉल्ट है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, जिसके लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH का फॉर्मूला है Kw/Kb और x डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला है √KH/C जो कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। तो इन सब में अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करके KH और x कैलकुलेट कर लेंगे। अमोनियम साइनाइड NH4Cn सॉल्ट है वीक एसिड और वीक बेस, जो फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट है उस टाइप का सॉल्ट है ये। तो इसके लिए Kw की वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं हुई है। जब क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी होगी तो वैल्यू 1 × 10⁻⁻14 अकॉर्डिंगली ले ली जाएगी। Ka और Kb की वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई है। तो इस तरीके से हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH का फॉर्मूला है Kw/Ka × Kb, ये कैलकुलेट कर लेंगे। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, उसका फॉर्मूला है √KW/Ka × Kb दैट इज इक्वल टू KH। तो KH क्योंकि ऊपर कैलकुलेट किया जा चुका है इसलिए उसकी वैल्यू पुट करके x डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन न्यूमेरिकल्स के साथ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का टॉपिक खत्म होता है। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।